हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है बिगनर्स के लिए। एक्चुअली दोस्तों, मुझे बुटीक पे काम करते हुए यानी मेरा खुद का जो बुटीक है, बुटीक को चलाते 16 से 17 साल हो चुके हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मेरे लगातार जो सूट्स हैं ख़राब होते जा रहे हैं। उसके पीछे दोस्तों कारण पता क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बिगनर्स। एक्चुअली दोस्तों, आपको पता है कि मेरे यूट्यूब पे 2-3 चैनल हैं और यूट्यूब पे ज़्यादा बिजी रहता हूँ, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। इस वजह से मैं बुटीक पे काम नहीं कर पाता और दोस्तों मुझे मजबूरी में रखना पड़ा है कि मास्टर्स, और वो मास्टर है बिगनर, यानी कि उसको फुल ट्रेंड नहीं है और उसने कौन कौन सी गलतियां करी हैं वो गलतियां आपसे ना हो। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो मैं स्पेशल आपके लिए बना रहा हूं कि आप जब भी किसी सूट की कटिंग करो तो किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। जो मेरे सूट ख़राब हुए हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कौन कौन सी गलतियों की वजह से ख़राब हुए हैं। तो दोस्तों अब आज की वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप स्टिचिंग का शौक रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए ये एक सूट देखिए, ऑलरेडी सूट को इसकी स्टिचिंग कर रखी है, कंप्लीट है बिल्कुल। ये मेरे किसी कस्टमर का है। सबसे बड़ी दोस्तों जो गलती होती है वो क्या होती है, ये देखिए। मेरा जो मास्टर है उसने जो इसमें गलती करी है वो गलती क्या करी है। मेरे मास्टर को जब मैंने बुटीक पे रखा तो उसने मुझे बोला कि मुझे सारा काम आता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं चलो ठीक है भाई, अगर आपको आता है तो। अब दोस्तों उसने अपनी तरफ से सूट की सही कटिंग कर दी। आपको भी देखने में सही लग रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल सही लग रहा होगा, सूट एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन दोस्तों इस सूट के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो जब इसको थोड़ा सा आप गौर से देखोगे तो पता लगेगा। हालांकि दोस्तों इसका जो कस्टमर है, कस्टमर हमारा पुराना था, जानकार था कस्टमर, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर आप ऐसी गलती कर सकते हो सकता है कस्टमर आपसे इस सूट के पैसे भी ले सकता है। जो इसमें गलती हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। इस सूट के अंदर दोस्तों गलती ये देखिए, इसकी जो बूटियाँ हैं ना, ये देखिए, ये बूटियाँ देखिए, ये इसका गमला बन रहा है और गमले के ऊपर फ्लावर है, जबकि ये चीज़ आनी चाहिए इस प्रकार से नीचे की तरफ। ठीक है, हमेशा गमला नीचे होता है और फ्लावर ऊपर होता है। इस सूट की जो कटिंग पूरी तरह से गलत कर दी मेरे मास्टर ने। हालांकि दोस्तों अब उस मास्टर को जो जो उसने कमियां करी हैं वो सारी उसकी मैंने कवर कर दी हैं, क्योंकि उसको एक हफ्ता हो गया काम करते हुए। लेकिन बिगिनर ये गलती कर ही देते हैं अक्सर। तो जब भी आपने सूट की कटिंग करनी है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो फ्लावर हो या बूटियाँ हो, उनका जो मुंह है ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऊपर की तरफ मतलब जहाँ पर गला होता है। तो इस प्रकार से आपका जो नुकसान होने से बच सकता है। शुरू में हर किसी से गलतियाँ हो जाती हैं। खैर, जब हमने बुटीक ओपन करा था आज से 16-17 साल पहले, तो 1-2 बार मुझसे भी गलती हुई थी, मैं अपनी गलतियों से सीख गया था। लेकिन आप ऐसी गलती ना करो। तो सूट की कटिंग करने से पहले सबसे पहले सूट को चेक कर लो आप, उसके जो फ्लावर हैं या फिर उसमें कुछ बूटियाँ बन रही हैं वो ऊपर की तरफ आ रही हैं या नहीं आ रही। तो दोस्तों ये है पहला पॉइंट। कहने का मतलब मेरा ये कि देखो, सूट कटिंग करना अलग बात है और सावधानी से सूट की कटिंग करना अलग बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो है पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक मेरे कस्टमर का सूट है, आप देख सकते हो। ये इसका आगे वाला पूरा डिज़ाइन है, ठीक है, और ये है इसका पीछे का डिज़ाइन। ये देखें, ये इसमें बिल्कुल सेंटर में एक प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह के जो सूट कटिंग करने में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है, बिगिनर क्या गलती करते हैं, जब कस्टमर उनके पास आता है और आके बोलता है कि भैया या फिर मैम अगर आपका बुटीक है तो हमें भाई एक सूट की स्टिचिंग करवानी है और इसमें 3/4 स्लीव्स चाहिए। तो दोस्तों इस तरह का कोई आपके पास अगर सूट बुक होता है तो इसमें देखिए 3 स्लीव्स बाजू आपकी नहीं बन पाएंगी। क्यों नहीं बन पाएंगी वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसकी जो कटिंग होगी फ्रंट वाले पार्ट की बिल्कुल सेंटर से होगी। इस प्रकार से ये फ्लावर होते हैं जो इन्हें आपस में मिलाना पड़ता है और इसी प्रकार से बिल्कुल सेंटर में ये देखिए बैक साइड है ना, तो इसका ये वाला, ठीक है, ये बैक साइड भी बिल्कुल सेंटर में ही आपका आएगा। जनरली क्या होता है, अगर ये फ्लावर बीच में ना हो तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से सूट की कटिंग करते हैं। ये देखिए साइड से जो इस प्रकार से घेर निकल जाता है और इस कपड़े से बाजू निकल जाती है। लेकिन इस तरह से क्या होता है, जब आपने किसी कस्टमर का नाप ले लिया सूट को बिना चेक करे ही, और आपने नाप ले लिया उनका 3/4 बाजू का, और आपने कटिंग करी और बाद में पता लगा इसमें 3/4 बाजू नहीं बनेगी। दोस्तों 3/4 बाजू भी बन जाएंगी, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये आएगा, ये देखिए, इस सूट को आपने इस प्रकार से कटिंग करना होगा। जैसे ये बिल्कुल सेंटर रख लिया आगे और पीछे का। लेकिन जब आप बाजू की कटिंग करोगे तो बाजू में दोस्तों ये देखिए इस जगह सेंटर में जोड़ आएगा, ठीक है। बाजू की कटिंग हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो साइड से कपड़ा बचेगा ना, ये वाला, बाजू में सेंटर में जोड़ आएगा और सेंटर में जोड़ हर किसी को पसंद नहीं होता। तो इसका ऑप्शन यही है कि जब भी आप सूट की कटिंग करो तो इस तरह का कोई स्पेशल आपके पास सूट आ जाए जिसके पीछे भी प्रिंट हो और आगे भी प्रिंट हो, तो सेंटर से हमें कटिंग करनी होती है। बाजू उसमें ज़्यादातर हाफ ही बनती हैं। अगर किसी को 3/4 या पौन बाजू चाहिए तो सेंटर में उसमें जोड़ आता है, और जोड़ में फिर आप चाहे तो कुछ ना कुछ डिजाइनिंग कर सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन जनरली दोस्तों इस प्रकार से
इसमें सेंटर में जोड़ आना ही आना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जब आपको सूट बुक करो तो पहले कपड़े को चेक कर लें। तो ये 2 बातें हो गई। अब आते हैं दोस्तों तीसरी बात पर। ये देखिए, ये मेरे पास एक तीसरा सूट है। इस सूट को देखें आप, ये छोटी छोटी बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और इस सूट का आप गला देखें ध्यान से। इसका गला मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कितना है। ये देखिए, ओनली इसका जो आगे से गला तैयार है कितना है, ये लगभग 4.25 इंच है। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी है मेरे मास्टर ने। इसमें सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या करी मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, जब कोई आपके पास ऐसा सूट आ जाता है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी गला बना हुआ होता है। 2 तरह के गले होते हैं दोस्तों। एक तो गला होता है बड़ा। अगर गला किसी का बड़ा है, बना हुआ है, हो सकता है 8 इंच हो, 9 इंच हो, उसका तो बहुत सिंपल तरीका, उसको आप काट के ऊपर से छोटा कर सकते हो। लेकिन जो गला ऑलरेडी छोटा बना है, तो पहनने के बाद ये गला कहाँ पे जाएगा, बहुत ऊपर चढ़ जाएगा। तो कस्टमर इस चीज़ को पसंद ही नहीं करेगा। तो कस्टमर से पहले ही आप अपने बोल दें, या फिर जिसका भी आप बना रहे हो उसको ये चीज़ क्लियर करें कि देखिए आपका जो गला बनने के बाद बहुत ऊपर रह जाएगा, छोटा गला बनेगा। तो अब दोस्तों इसमें क्या कंडीशन होती है, कस्टमर एक ही बात बोलता है, अगर ये गला छोटा बन रहा था तो आपने सूट को काटा क्यों। तो इस तरीके से आपका नुकसान हो सकता है। कस्टमर आपको ये बोल सकता है, जब ये गला छोटा ही बन रहा है तो आप इसको कट क्यों कर रहे हो। इसको, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, क्योंकि दोस्तों इस तरह से अगर आप किसी हैवी सूट को ख़राब कर देते हो तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि मैं तो भुगतभोगी हूँ, ये सारी एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी गलती आप ना करें। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो मेरा नया मास्टर आया है, और नए मास्टर को अभी मैं इसको ट्रेंड कर दूंगा, 2-4 दिन में सब कुछ चीज़ें इसको मैं सिखा दूंगा। लेकिन टाइम नहीं ना मिलने की वजह से जो मेरे ये कपड़े ख़राब हुए हैं, और इन कपड़ों का चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे परमानेंट कस्टमर्स हैं सारे, 16-17 साल से जानते हैं, कहीं ना कहीं मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन आपके साथ नुकसान ना हो, इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं दोस्तों चौथी चीज़ पर। तो दोस्तों 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जब भी आपने किसी सूट की कटिंग करनी है तो सूट में आपको एक चीज़ और चेक कर लेनी है, वो होता है कपड़े का तिरछापन, या फिर उसे हम कान भी बोलते हैं, या फिर उसे उरे भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये कपड़ा है, सिंपल है बिल्कुल, और इसको आपने इस प्रकार से चेक करना है। ये देखिए, ठीक है, ये कपड़ा आपका बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा, मतलब इसमें जो कान बिल्कुल भी नहीं है, आराम से कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी, कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उनमें कान होती है, कान का मतलब तिरछापन होता है। तिरछापन क्या होता है, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तिरछा हो गया, और तिरछा करने के बाद ये इस प्रकार से खिंच रहा है। और इस प्रकार से दोस्तों जो सूट होते हैं अक्सर वो ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको ताकि अच्छे से समझ आ सके कि कान आखिर चीज़ क्या है। ये देखें, ऊपर से बिल्कुल सीधा कट रहा है ये, ठीक है, आपको भी लगेगा बिल्कुल सीधा सूट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों जब आप इसको यूँ खींचोगे ना, ये देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रैच हो रहा है, जबकि सीधा कपड़ा कभी भी स्ट्रैच नहीं होता। तो इस तरीके से कपड़े को आप खींचकर आपको पता लग सकता है कि कपड़े में कान है या नहीं। और अगर कपड़े में कान है तो उसका जो घेर होगा ना, कभी भी फिट नहीं आएगा, या तो लेफ्ट की तरफ घेर भगेगा या फिर राइट की तरफ उसका घेर भगेगा। तो इस चीज़ को भी आपने चेक कर लेना है, क्योंकि कपड़े एक बार आपका कट गया और उसमें कान आई और बाद में कस्टमर को पसंद नहीं आया तो आपको उसका पैसा भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों 4 बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक लास्ट बात और बताता हूँ। जब भी आप कोई अस्तर वाले सूट की कटिंग करो तो अस्तर वाले सूट को पहले आपने वॉश करना है, यानी सूट को वॉश नहीं करना, वॉश आपको अस्तर को करना है। अस्तर को वॉश करके उसको धोकर, सुखाकर, प्रेस करके फिर उसकी कटिंग करनी है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।